गुड मॉर्निंग क्लास 6 स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी सेकेंड पार्ट 21 अलंकार। अलंकार अलंकार जो है वो जो हम लोग कविता वगैरह पढ़ते हैं और जो हम लोग कोई भी वाक्य पढ़ते हैं तो उसमें जो खूबसूरती आती है उस खूबसूरती की वजह होती है अलंकार। अलंकार किसी भी काव्य को सुशोभित करता है, सजाने का काम करता है। जैसे जो हम लोग कहीं जाना होता है, कहीं पार्टी वगैरह में, तो हम अच्छी सी ड्रेस पहनते हैं और अच्छे से अपने आप को तैयार करते हैं। तो चाहे वो स्त्री हुई या पुरुष हुई, कोई भी हुआ, तो उसको सजाते हैं। तो जो सजाने के लिए जिन सामग्रियों का प्रयोग करते हैं वो अलंकार कहलाता है, वो अलंकृत करते हैं। तो वैसे ही जब हम किसी भाषा को लिखते हैं या किसी कविता की रचना करते हैं तो उसको भी सजाया जाता है। जब हम सजाएंगे तभी वो हमें अच्छी लगेगी, और जब हम उसको नहीं सजाएंगे शब्दों के द्वारा तो वो हमें अच्छी नहीं लगेगी। आप कहते हैं ना, कुछ कविताएं आप पढ़ते हैं, आप कहते हैं भाई इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, अच्छी नहीं लग रही। आप उसको एक बार पढ़ते हैं, फिर दोबारा पढ़ने के प्रयास नहीं करते हैं। लेकिन कुछ कविताएँ ऐसी होती हैं जिनको आप बार बार पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि वो आपको अच्छी लगती है, उसमें शब्दों का जो प्रयोग किया जाता है वो बहुत अच्छा होता है, तो आपको पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है। तो ये कहलाता है अलंकार। यानी अलंकार जो है वो काव्य की शोभा को बढ़ाने का काम करते हैं, भाषा की शोभा को बढ़ाने का काम करते हैं। जो हम भाषा प्रयोग कर रहे हैं लिखने के लिए, उसकी सुंदरता को बढ़ाने का काम करते हैं काव्य। मैंने आपको बताया कि जब हम जैसे कहीं पार्टी वगैरह में जाते हैं तो अपने आप को अलंकृत करते हैं, सुशोभित करने के लिए तरह तरह के सामग्रियों का प्रयोग करते हैं, उपकरणों का प्रयोग करते हैं। तो वैसे ही भाषा को लिखने के लिए अलंकारों का प्रयोग करते हैं। अलंकार जो है वो उसकी शोभा को बढ़ा देते हैं। तो देखिए अलंकार क्या है। अलंकार शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है अलंग और कार। अलंग मतलब होता है आभूषण और कार मतलब करना, आभूषित करना, सजाना, उसकी शोभा बढ़ाना। हम वस्त्र पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं, पुरुष तरह तरह की अच्छी ड्रेसेस पहनते हैं, घड़ी लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए। तो वैसे ही काव्य की शोभा को बढ़ाने के लिए, भाषा की शोभा को बढ़ाने के लिए, शब्दों की शोभा को बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। देखिए कवि दंडी के अनुसार काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रच्छते। यानी काव्य का कार्य है अलंकार काव्य की शोभा को बढ़ाने का कार्य करते हैं। फिर अलंक्रियते इति अलंकारा। अलंक्रियते अलंकृत करते हैं, सौंदर्य बढ़ते हैं, इति अलंकार वही अलंकार है। यानी जिससे सौंदर्य बढ़ता है वही अलंकार कहलाता है। तो आपको समझ में आया कि अलंकार क्या है। अलंकार किसी भी भाषा एवं शब्दों की शोभा बढ़ाने का कार्य करते हैं। भाषा में हम इसमें पढ़ रहे हैं तो इसमें यानी कि हमारी जो भाषा है, हिंदी भाषा है, उसमें जो शब्दों की शोभा बढ़ाने के लिए, भाषा की शोभा को बढ़ाने के लिए, उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम अलंकार का प्रयोग करते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। पर्यायवाची शब्दों का मैंने आपको बताया है, अनेकार्थी शब्दों का, भिन्नार्थक शब्दों का, इन सब शब्दों का वाक्यांश के लिए शब्द का प्रयोग करते हैं हम अपनी भाषा को अच्छा करने के लिए। तो उसी में से एक अलंकार भी होता है। अलंकार जो है वो उसकी भाषा की सुंदरता को और अधिक बढ़ा देता है। तो देखिए अलंकार के भेद, अलंकार दो भेद किए जाते हैं। सबसे पहला होता है शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। शब्दालंकार देखिए क्या होता है। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अर्थालंकार में होता है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। ठीक है। तो देखिए शब्दालंकार क्या होता है। शब्दालंकार काव्य के अंतर्गत जहाँ पर शब्दों के कारण चमत्कार की सृष्टि होती है वहाँ शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के भेद हैं। शब्दालंकार 3 प्रकार के बताए गए हैं। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। जिसमें शब्दों के कारण
भाषा को सुशोभित किया जाता है, भाषा के सौंदर्य को बढ़ाया जाता है, वो कहलाता है शब्द अलंकार। और उसके 3 भेद किए गए, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास अलंकार देखिए, जहाँ पर एक ही वर्ड जानते हैं ना, का से ज्ञा तक ये सब वर्ड होते हैं, तो जहाँ पर एक ही वर्ड 2 या 2 से अधिक बार आए तो उसकी आवृत्ति यानी उसके बार बार आने से सौंदर्य की उत्पत्ति होती है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे रघुपति राघव राजा राम। अब इसको आप जब बोलते हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, रघुपति राघव राजा राम, ऐसा बोलने में आपको बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसमें रा वर्ड की बार बार आवृत्ति हो रही है और ये भाषा की ये सुंदरता को बढ़ा रहा है। यहाँ पे एक और उदाहरण दिए, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। यहाँ पे चारू चंद्र की चंचल किरणें, आपको 4 वर्ड की आवृत्ति हो रही है, आवृत्ति यानी बार बार आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है। तरनी तनुजा तट तरुअर बहुछाए, ये भी अच्छा लग रहा है। वैसे आपके बहुत से और भी उदाहरण हैं, जैसे खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, और पक्के पेड़ पर पका पपीता, पिंकू पकड़े पका पपीता, तो ये पापा वर्ड की आवृत्ति हो रही है। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे आपको उदाहरण मिलेंगे जिसमें अनुप्रास अलंकार होता है, यानी एक ही वर्ड 2 या 2 से अधिक बार आते हैं। ओके, तो देखिए आगे यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है? जहाँ एक ही शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं, यानी शब्द एक ही हो और वो उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो, यानी शब्द जो है वो एक जैसे प्रयोग किए जाए, यानी 2 रूपों में शब्द प्रयोग किए जाए, शब्द के भिन्न भिन्न अर्थों की आवृत्ति हो, यानी शब्द एक ही शब्द 2 बार प्रयोग किया जाए लेकिन उन दोनों शब्दों के अर्थ क्या होंगे? अलग अलग होंगे, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। यानी जहाँ एक ही शब्द के भिन्न भिन्न अर्थों की आवृत्ति होती है, यानी एक ही जैसा शब्द है लेकिन उनके अर्थ अलग अलग आते हैं, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, यहाँ खाए बौराए जग वा पाए बौराए। यहाँ पे कनक कनक शब्द 2 बार आए हैं, तो एक कनक का अर्थ होता है यहाँ पे सोना और दूसरे कनक का अर्थ है दत्त। देखिए, कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। यहाँ पे दूसरे कनक का अर्थ है धतुरा, या खाए बौराए जग, यानी इसको खाने से इंसान क्या होता है? बौरा जाता है। यानी यहाँ पे कनक का अर्थ धतुरा है और सोना है, तो यहाँ पे एक जो कनक है उसका अर्थ धतुरा और एक कनक का अर्थ सोना है। ठीक है, तो इसको पाने से एक को खाता है इंसान तो पागल हो जाता है, और दूसरा पाता है, तो जब किसी के पास सोना वगैरह धन ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है? पागलों वाली हरकत करने लगता है ना, तो एक कहते हैं या खाए बौराए जग वा पाए बौराए, यानी एक को खाने से इंसान पागल हो जाता है और दूसरों को पाने से पागल हो जाता है, तो ये कहलाता है यमक अलंकार, जहाँ पर एक ही शब्द के भिन्न भिन्न अर्थों की आवृत्ति होती है। नेक्स्ट आपका है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार देखिए, जिन काव्य पंक्तियों में एक शब्द एक ही बार प्रयोग होता है और उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं, यानी शब्द एक ही बार प्रयोग होगा लेकिन उसके अर्थ जो है वो एक से अधिक होते हैं। श्लेष यमक अलंकार में हमने पढ़ा कि शब्द 2 बार प्रयोग हो रहा और दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, लेकिन श्लेष में शब्द एक ही बार प्रयोग हो रहा और उसके अर्थ एक से अधिक होंगे। देखिए, चरण धरत चिंता करत चितवत चरऊ जोर, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी जो। यहाँ पे सुबरन शब्द केवल एक बार प्रयोग हुआ है लेकिन ये 3 अर्थों को बता रहा है। यहाँ पे देखिए, कवि, व्यभिचारी और चोर। यहाँ पे कवि के रूप में जो बताया गया है कि कवि सुबरन को यहाँ पे अच्छे सु यानी अच्छे, बरन मतलब वर्ड, अच्छे शब्द, यानी कवि जो है वो अच्छे शब्दों की तलाश में रहता है। और व्यभिचारी यानी जो वो होते हैं, व्यभिचारी लोग होते हैं, लोभी टाइप के होते हैं, मोहित हो जाने वाले, वो अच्छी सुंदरता को खोजते हैं, रूप रंग को ढूंढते हैं। और जो चोर होता है वो हमेशा सोचता है कि कहाँ से सोना मिल जाए। सुबरन यानी सोने को कहते हैं, तो चोर सोचता है कि कहाँ से सोना मिल जाए और वो उसे चुरा ले। तो यहाँ पे सुबरन शब्द एक आया है लेकिन उसके 3 अर्थों में प्रयोग किया गया है।
ओके, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है अर्थालंकार। अर्थालंकार देखिए, ये हमने एक पढ़ा था शब्दालंकार और दूसरा पढ़ा था अर्थालंकार। अर्थालंकार क्या होता है कि जिन काव्य पंक्तियों में अर्थों के कारण रोचकता और रमणीयता उत्पन्न होती है वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के 5 भेद बताए गए हैं: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति एवं मानवीकरण अलंकार। उपमा अलंकार देखिए क्या होता है कि जहाँ एक ही वस्तु की समानता या तुलना समान धर्म के आधार पर दूसरी वस्तु से किया जाए। आपने सुना होगा कि उपमा दी जा रही है, उपमा तुलना की जा रही है। तो जब हम किसी वस्तु की किसी दूसरी वस्तु से उसी के रूप में तुलना करते हैं तो वो कहलाता है उपमा अलंकार। जैसे हरिपद कोमल कमल से, या फिर हम कहते हैं कि उसका मुख चंद्रमा के समान है, तो सीता का मुख चंद्रमा के समान है, मुख की तुलना की गई है चंद्रमा से, तो ये कहलाता है उपमा अलंकार। नेक्स्ट आपका आता है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार उपमा से थोड़ा सा भिन्न होता है। यहाँ पे तुलना ना करके हम उसी के समान बता देते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो, यानी तुलना ना करके हम उसकी समान बता देते हैं, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे बंदो पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय अगार, बसही राम सर चाप धर। इसमें खल बन पावक ज्ञान घन जो है, इसमें ये रूपक अलंकार है। यानी हनुमान जी जो है वो खल रूपी वन की पावक हेतु घन के घन है। यानी खल यानी दुश्मनों के जो वन है उसमें हवा जैसे बादल के रूप में आ गए हैं, दुश्मनों के उसमें जो बादल के रूप में आ गए। ऐसे हम रूपक अलंकार का एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको बताते हैं कि चरण कमल बंदो हरि राय। यानी यहाँ पे हरि के चरणों को जो है वो क्या कह दिया गया, कमल कह दिया गया। चरण कमल बंदो, यानी मैं हरि के कमल चरणों की वंदना करता हूँ। नेक्स्ट आपका आ जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार देखिए क्या होता है कि जिन काव्य पंक्तियों में उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका एक बहुत आसान तरीका है पहचानने का। इसमें आपको जनहु, मनहु, जानू, मानू शब्दों का प्रयोग किया जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार के जो होते हैं। तो जिन पंक्तियों में उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, संभावना होती, ना ही आरोप लगता है ना ही उपमा दी जाती है, बल्कि संभावना की जा सकती है कि हो सकता है, जनो ऐसा होगा, मनो ऐसा हो, तो ये जो शब्द आते हैं वो कहलाते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ पे देखिए उदाहरण दिया है कि मनहु मदन दुदुम्भी दीनी, मनसा विश्व विजय कह कीन्ही। मानो ऐसा लग रहा है कि जो उन्होंने पूरे विश्व पे विजय प्राप्त कर ली है। और एक उदाहरण आपको मैं और बताती हूँ कि श्री कृष्ण राम के बारे में कहें कि मनो नील मणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात। ऐसा लग रहा है कि जैसे नीलमणि पर्वत पर सुबह की सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनु नील मणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है कि सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, उनके सांवले शरीर पर पीत मतलब पीला, पटु मतलब वस्त्र ऐसा सुशोभित हो रहा है, सोहत ऐसा सुशोभित हो रहा है जैसे मानो संभावना के मनु नील मणि सैल पर, नीलमणि पर्वत पर आतप पर्यो प्रभात, सूर्य का प्रकाश आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे नीलमणि पर्वत पर सूर्य का प्रकाश आ रहा है।
तो ये आपका हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति आप कहते हैं कि जब कोई चीज़ किसी चीज़ से थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके कहे तो कहते हैं ना कि एकदम अतिशयोक्ति हो गई है, यानी बहुत अधिक किसी चीज़ को हम जब बढ़ा चढ़ा करके कहते हैं तो वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। देखिए अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ किसी वस्तु, पदार्थ और कथन का वर्णन अत्यधिक बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है वहाँ अतिशयोक्ति होती है। तो अतिशयोक्ति देखिए, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। यहाँ पे बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को जब हम बढ़ा चढ़ा करके कहते हैं तो वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अभी हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लग पाई थी, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर बाग, पूरी लंका ही जल गई और सारे जितने राक्षस थे वो सब भाग गए। अभी आग भी नहीं लगी और सारे राक्षस भाग भी गए। तो यहाँ पे बहुत बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है, तो ये कहलाता है अतिशयोक्ति अलंकार। ओके, नेक्स्ट आपका आता है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण देखिए, यानी जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि मानव के इसमें मानव के शब्दों द्वारा इसे सुशोभित किया जाता है। जिन काव्य पंक्तियों में जड़ पर चेतन का आरोप दृष्टिगत होता है, यानी वो चीज़ें बिल्कुल जड़ रूप में है लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि वो चलायमान है, वो चल रही है, यानी उसमें मानव की कल्पना की जा रही है, तो वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। देखिए, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। यहाँ पे अंबर यानी बादल को कहा गया। जब बादल शाम के समय जब आसमान में, अंबर मतलब आसमान, जब आसमान में सूरज डूब रहा है उस समय को ऐसा वर्णित किया गया है मानव के रूप में। देखिए, अंबर पनघट में डूबो रे तारा घट उषा नागरी। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई उषा है, कोई लड़की है और वो अपनी गगरी को पानी से भरे हुए उसमें जो है वो ऐसे डुबो रही है और निकाल रही है। यानी जब वो सूरज ऐसे डूबता है तो उससे लग रहा है कि वो अपनी गगरी को पानी में डुबो रही है और भर करके निकाल रही है। तो ये कहलाता है मानवीकरण अलंकार। ओके, तो आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जो और आगे देखिए आप कि अगर कुछ इसमें नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। भाषा या शब्दों की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार एवं अर्थालंकार। शब्दालंकार जो होते हैं जिनमें शब्दों के माध्यम से पता चलता है, और अर्थालंकार जिसमें अर्थों के माध्यम से पता चलता है। शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अर्थालंकार के 5 भेद बताए गए हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। फिर यहाँ पे एक्सरसाइज दी हुई है, शब्दार्थ में आपको करवाऊंगी। जो एक्सरसाइज है इसको आप करने का प्रयास करिएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ओके, तो ये आप लोग कर लेंगे। और फिर यहाँ पे आपको मानवीकरण का उदाहरण देखना है। देखिए, मैंने लिखा है कि कलियाँ दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में मुस्काती हैं। यहाँ पे कलियों को जो है वो स्त्री नव युवतियों का रूप दिया गया है। श्लेष अलंकार का उदाहरण, रावण सिर सरोज वन चरी जल रघुवीर शिली मुख धारी। और फिर रूपक का उदाहरण दिया है कि वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़। ऐसा लग रहा है कि वन में जो है वो सर्दी की चंद्रमा रूपी चादर को ओढ़ रखा है, चंद्रमा जैसी चादर को। उत्प्रेक्षा का देखिए, चित्रकूट जन अचल अहेरी लता भवन के प्रगट थे। फिर आगे है आपका यमक अलंकार का, केकी रोकी नुपुर ध्वनि सुन जगती जगती की वो प्यास। यहाँ पे जगती जगती 2 शब्द 2 बार प्रयोग किया गया। एक जगती का अर्थ है जगत और दूसरी जगती का अर्थ है जागना। ओके, फिर अतिशयोक्ति है यहाँ पे। देखिए, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए। यहाँ पे
अतिशयोक्ति बहुत बढ़ा चढ़ा करके कहा गया है कि जो श्री कृष्ण है वो सुदामा के दिन दशा को देखकर करुणा निधि रोए, करुणा के सागर जो है वो रोने लगे। फिर यहाँ पे आपको पदों में प्रयुक्त अलंकारों के नाम लिखने हैं, किसमें कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है। ओके, तो ये आप एक्सरसाइज भी कर लेंगे। इससे आपका ये पार्ट खत्म हो गया, आपका प्री फाइनल टर्म्स के भी कोर्स खत्म हो जाएंगे। ओके, आप इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे।